वेलकम टू वंस मिनटेड। आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग सीरीज। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपॉर्चुनिटीज प्रीवियस डे हंट करेंगे और नेक्स्ट डे उसमें स्टॉक में एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं ये पोजिशनल हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है। जब तक स्टॉप लॉस होता नहीं है तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे या टारगेट के लिए वेट करेंगे। यहाँ पे जनरली मेरा टारगेट जो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अभी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कौन सा यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो ये मेरे पास इंडिकेटर का सेटिंग है, लिस्ट है। तो हम लोग सीपीआर यूज़ करने वाले हैं। अभी सीपीआर जो है वो इंडिकेटर इस तरीके से दिखता है। इसमें कुछ मैंने सेटिंग्स नहीं किया हुआ है, जैसे है वो आपको जो पिवोट लेवल की जो डेली की सेटिंग है वो यहाँ पे यूज़ होने वाली है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो डेली लेवल यूज़ करोगे। अगर आप पोजिशनल करने वाले हो तो वीकली या मंथली ऐसे आप यूज़ करोगे। तो जब सीपीआर नैरो रहता है तो ये जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग रहता है। तो आज का जो सीपीआर है वो नैरो नहीं था, बट नेक्स्ट डे मतलब कल का जो सीपीआर है वो नैरो है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नैरो सीपीआर है निफ्टी का। तो कल हमको निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फर्स्ट थिंग ये है कि हम लोगों को सेटअप में क्या करना है। ठीक है, आपको इंडिकेटर की सेटिंग दिखाई है मैंने। मंथली में सिर्फ सेंट्रल रखा है, सेंट्रल पीरियड रखा हुआ है। जो नेक्स्ट डे है उसमें भी सिर्फ सेंट्रल पीरियड। आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वीकली जो है यहाँ पे भी मैंने कलर सेट करके रखा है। देखो मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं चेंज किया मैंने। ठीक है, और डेली भी है तो डेली में ये सारी सेटिंग्स आपको लगा के रखनी है। अब ये सेटिंग चेंज भी कर सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीपीआर का सेटिंग। अभी इंडिकेटर सेटिंग आपको पता चल गया। हम लोग जो टुमारो जो सीपीआर है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। इसमें हम लोग जो फिल्टर यूज़ करने वाले हैं वो चार्ट बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये फिल्टर चाहिए रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये इसका लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है सीपीआर बाय केजीज। ठीक है, अब ये एनसीपीआर फॉर टुमारो सीपीआर बाय केजीज का है। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे कौन से स्टॉक्स मुझे मिल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे कितने स्टॉक्स है, 20 स्टॉक्स है। तो 20 स्टॉक में निफ्टी आया। देखो मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है मुझे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। यहाँ पे भी निफ्टी 15 नंबर पे आया हुआ है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सिंपली जो सेगमेंट है ये फ्यूचर से निकल के मैं इसको कर दूंगा निफ्टी 50 का और इसको स्कैन कर लूँगा। तो अभी मेरे पास आए हैं कितने, सिर्फ 8 स्टॉक। तो 8 स्टॉक में हम लोग चेक करेंगे कि मेरे पास कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम का फिल्टर लगा के चेक कर लूँगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो हम लोग अभी अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग में एसबीआई में जाने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डे के लिए जो सीपीआर है वो सीपीआर पूरा नैरो तो नहीं है मगर नैरो है। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग गलत हुई मेरी। तो अभी ये स्टॉक को हम लोग कल कैसे ट्रेड करने हैं, तो नेक्स्ट डे को जब हम लोग ट्रेड करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चीज़ क्या मार्क करेंगे, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। आज का सीपीआर क्या था इसका, देखो आज का सीपीआर पूरा नैरो था। कल का सीपीआर जो है इससे थोड़ा कम है। आज का सीपीआर नैरो था तो यहाँ पे ट्रेंड देखो किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। इसका सेटअप मैं आपको इसके बाद में समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग अपॉर्चुनिटी को चेक कर लेते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही एकदम नैरो सीपीआर था, तो आज उसमें ट्रेंडिंग हो चुका है। कल होगा कि नहीं पता नहीं। नेक्स्ट है भारती एयरटेल। यहाँ पे देखो सेकंड स्टॉक आ रहा है भारती एयरटेल का। तो मैं यहाँ पे भारती को चेक कर देता हूँ।
देखो भारती का आज का सीपीआर बहुत ही नैरो था। भारती एयरटेल इधर से लेके इधर तक कितना मूवमेंट दिया है, ऑलमोस्ट 1% का। नेक्स्ट डे का सीपीआर भी इसका नैरो है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जी नहीं, कंपेयर टू टुडे कल का सीपीआर नैरो नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सन फार्मा। ओके, सन फार्मा में थोड़ा सा दिख रहा है। अभी देखो सन फार्मा में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करूंगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अभी देखो सन फार्मा ये ट्रेंड के बॉटम में खड़ा है, सन फार्मा ये ट्रेंड के बॉटम में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहे हैं। ये जो एक मेजर कैंडल है, ये कैंडल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ भी करने के नहीं ट्राई करेंगे। तो सन फार्मा में वेट करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो देखो ये रेजिस्टेंस जो है बार बार टेस्ट हुआ है। ओके, बाइंग आ रही है मगर सेलिंग भी उतनी तेजी से आ रही है। तो बुलिश स्टॉक के लिए मैं ये स्टॉक को तो चेक नहीं करूँगा। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ तो क्या दिखता है। ओके, ये बहुत पीटा हुआ स्टॉक है। तो यहाँ पे भी कल ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है ऐसा लग रहा है, बट मैं इसमें भी ट्रेड नहीं करूँगा। फॉलिंग है, निफ्टी को परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, बजाज फिनसर्व। गुड। अभी देखो ये जो स्टॉक है ये इंडेक्स को परफॉर्म कर रहा है, इसमें नैरो सीपीआर है। मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ, आज का भी सीपीआर चेक कर लेता हूँ। आज का ज़्यादा नैरो था बट आज के सीपीआर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रीवियसली तो कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, जो है वो बहुत पुराने हो। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, मैं रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा। ये देखो ये ओपन हाई कैंडल जो है ये अगला रेजिस्टेंस है। इसका आज का डे का हाई जो है वो और आज का डे का लो, ये दो चीज़ें मैं मार्क करके रखूँगा। इसके बाद में मेरे पास है क्या, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर होती है 0.5% की है तो इसको भी मैं अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि आगे जाने के बाद मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है यहाँ पे। तो मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा तो रेजिस्टेंसेस ज़्यादा है, तो इसको मैं अवॉइड करने के लिए ट्राई करूँगा। तो स्टॉक में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। नेक्स्ट है सिप्ला। ओके, सिप्ला का स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। देखो कैंडल नहीं, ये कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं दिया है अभी तक, बट ये तीन जो रेड कैंडल्स है इसके 50% का रिट्रेसमेंट आई थिंक आ गया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो 50% का रिट्रेसमेंट आ गया है। तो इसके आगे अगर जाएगा तो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ, ये कैंडल के ऊपर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ तक के टारगेट देख के चल सकता हूँ। ठीक है, टारगेट कितना हो सकता है यहाँ पे, 1-2% का टारगेट है। ओके, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ 1% चलेगा। तो मेरे पास फर्स्ट स्टॉक आया है सिप्ला। निफ्टी में जाके यहाँ पे मेरा स्टॉक लिख लेता हूँ, सिप्ला। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉक चेक करूंगा, मैं एशियन पेंट्स। ठीक, अभी डेली टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, ये एक्यूमुलेशन पैटर्न है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ स्टॉक में परचेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो गैप का है,
ठीक है, और मार्केट ने आज भी वहीं पे जाके रेजिस्टेंस लिया। इन केस अगर इसके ऊपर निकला तो हम लोग यहाँ तक, ये जो गैप दिख रहा है ये वाला, तो ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो जो एक्यूमुलेशन मुझे दिख रहा है वो एक्यूमुलेशन अच्छा दिख रहा है। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम में जो है वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटअप जो बन रहा है, ओके, प्राइस ऊपर गई है, थोड़ी नीचे आई, ऊपर गई, वापस नीचे आई है। इसके बाद में यहाँ पे अगर एशियन पेंट्स 2555 के ऊपर निकला तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट डाल के रखता हूँ, ऐड अलर्ट 555 पे, ओके, ऐड नोट बाय विथ सेटअप। सेटअप भी क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे एक अलर्ट डाल के रखा है मैंने। टारगेट बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको पोजिशनल लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर निकलेगा, ये एक छोटा रेजिस्टेंस अगर छोड़ दिया तो टारगेट अराउंड 26% का मैं देख के चल रहा हूँ। ओके, तो अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है एशियन पेंट्स में, ये अच्छा फाइंड है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ है वो चेक कर लेते हैं एक बार। नैरो सीपीआर था, बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, बट हाँ अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा इसके बारे में। अलर्ट सेट करके रखना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। अभी आया है निफ्टी, ओके, निफ्टी 50 कल का नैरो सीपीआर है, तो निफ्टी में कल एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों को इसके ऊपर और इसके नीचे हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करने, तो देखना है कि यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट थिंग, हमारे पास सिप्ला और एशियन पेंट आया है। और उसके बाद में है निफ्टी। अभी निफ्टी का एनालिसिस हम लोग करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या क्या दिखा रहा है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लो, निफ्टी ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, रेजिस्टेंस लिया, रिटर्न आया, वापस से रेजिस्टेंस लिया, रिटर्न आया, अभी इसको रिटर्न आके वापस आगे जा रहा है। अभी मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकता, अगर मैं इसको भी मार्क करूं तो प्राइस आज इसके नीचे क्लोज हुई है, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे सपोर्ट है क्या, तो उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, बट रेजिस्टेंस, हाँ, ये यहाँ का एक रेजिस्टेंस जो है वो है। अभी निफ्टी में मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग, जो मेरा सेटअप, अभी इसमें सेटअप क्या यूज करना है हमें, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करना है यहाँ पे। ओके, मेरे पास स्टॉक्स आ गए हैं, यहाँ पे मैं एंट्री एग्जिट जो है वो प्लान करूँगा, PDH एंड PDL ब्रेक सेटअप। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का जब भी ब्रेकआउट होगा तो ही मैं एंट्री प्लान करूंगा। समझो, अभी देखो यहाँ पे निफ्टी में मैं यहाँ पे सेटअप बताता हूँ आपको। प्राइस ऊपर गए, ओके, और फिर से वापस नीचे आ गए। अभी प्रीवियस डे का जो लेवल है, मैं इसको भी लिख के रखता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं PDH बोलता हूँ, प्रीवियस डे हाई। जो कैंडल ऊपर जा गई
इसको ग्रीन कैंडल कर देते हैं। ये कैंडल जब क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद मुझे वेट करना है कोई एक कैंडल को वापस से, ये ऊपर गई और ये एक रेड कैंडल मुझे यहाँ पे चाहिए जो रिट्रेसमेंट करेगी। ये रिट्रेसमेंट के बाद में ये कैंडल के टॉप, इसके टॉप के ऊपर मेरा एंट्री प्लान होगा। ओके, तो ये सेटअप बहुत इजी है। ये सेटअप किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको वापस से बताता हूँ। इधर गया, देखो ये ऊपर गया, इसके बाद में रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद में ये टारगेट के लिए मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो ये जो सेटअप है वो बहुत इजी है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस तरीके से बनेगी और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो ये कैंडल के नीचे रहेगा। अभी यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मुझे चाहिए रहेंगे। कंफर्मेशन में क्या है, फर्स्ट थिंग तो है RSI। ठीक है, RSI ये मोमेंटम के लिए यूज होता है, ये आपको पता है। जो भी कैंडल यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट करने को मिलेगी, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी और यहाँ पे जो है RSI भी मुझको कितना चाहिए, 60। RSI ग्रेटर देन 60 चाहिए। जैसे RSI यहाँ पे ग्रेटर देन 60 जाएगा तो वो कैंडल का टॉप जो रहेगा उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है वो सेम कैंडल का लो रहेगा। टारगेट जो है अराउंड 92 पॉइंट्स का दिख रहा है मुझे, या 100 पॉइंट्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कल किस तरीके का मार्केट होता है। ठीक, इसमें और एक तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ये चीज़ जो है, ये ब्रेकआउट करने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे ट्रैप किया और ऊपर गया। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ RSI कहाँ पे है। तो RSI अभी भी 60 के ऊपर नहीं है, तो ये कैंडल को मैं ट्रेड नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा, अभी मैं वेट करूँगा, ये एक ट्रेंड लाइन में बना के रखता हूँ। ओके, इसके ऊपर कोई भी कैंडल मुझे मिले जो RSI को 60 के क्रॉस करे तो मैं निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। सेम मैं देखता हूँ सिप्ला में ऐसा कुछ सेटअप है क्या। तो सिप्ला में मुझे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी बन रही है, जिसका ब्रेकआउट हो गया है। इसके बाद में हमको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनती हुई दिखेगी। तो सिप्ला का यहाँ पे भी एक टारगेट हो सकता है जो आने के लिए वेट करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए तो एंट्री जो प्लान होगी तो इसके ऊपर ही, बट ये ट्रेंड लाइन को ध्यान देना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा, मतलब ये अगर स्टॉक इस तरीके से कहीं पे निकलता है तो हमारा जो एंट्री बनेगा तो यहाँ पे बनेगा कहीं पे ऊपर, और टारगेट जो बनेगा तो फर्स्ट टारगेट तो यही बनेगा मेरा। टारगेट थोड़ा छोटा है, स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए, तो मैं वेट करूँगा एंट्री के लिए। नेक्स्ट जो है मेरा एशियन पेंट्स का ट्रेड। एशियन पेंट, तो एशियन पेंट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक तो एंट्री तो बन नहीं रही, बट फिर भी मैं इसमें थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, पैटर्न है कप एंड हैंडल की तरह बोलो या फिर एक्यूमुलेशन पैटर्न बोलो। ये रेजिस्टेंस एक बार निकल जाए तो इसके ऊपर हम लोग पोजिशनल उसमें एक एंट्री बना सकते हैं। देखो ये कैंडल जो है यहाँ पे, अभी ये कैंडल जो है यहाँ पे एंट्री, अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं चेक करूँ तो इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा तो मैं पोजिशनली यहाँ पे ये लेवल का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा। ठीक है, मेरा सिंपल रूल है कि RSI 60 को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कैंडल में RSI 60 गया हुआ था प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके। प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, ये था प्रीवियस रेजिस्टेंस। इसको क्रॉस तो हुआ बट सस्टेन नहीं किया और उसको फॉलो अप नहीं मिला। तो ये कैंडल का टॉप जो है, ये शूटिंग स्टार
टाइप दिख रहा है मुझे, ये शूटिंग स्टार टाइप जो दिख रहा है, ये इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा ऊपर, तो ये वाला जो है इसको भी मैं एक अलर्ट डाल के रखता हूँ। प्राइस है 2602। इसको नोट डाल के रखूंगा। पोजिशनल फॉर 20% टारगेट। तो एशियन पेंट्स है जो मुझे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, इसका स्टॉप लॉस भी डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा। इसके बाद में मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न मिल गया मुझे तो एंट्री अर्ली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ऊपर अगर जाता है तो मैं अर्ली एंट्री प्लान करूँगा। इसके ऊपर मैं पोजिशनल बैठूंगा। इसके इधर से इतना मैं ट्रेडिंग के टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूँगा। यहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड करूँगा। ठीक है, ये वापस से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने सिस्टम को फॉलो करें और सिस्टम के साथ ही ट्रेड करें। तो ये 3 चीज़ थे। इसके बाद में बैंक निफ्टी भी मुझे दिखा था जो नैरो सीपीआर में है। ये देखो, उल्टा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अच्छा रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है पोजिशनल में। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। इसका रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे है, बहुत दूर है। सेकंड रेजिस्टेंस अगर मैं इसे मार्क करूँगा, इसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। इसका रिट्रेसमेंट अगर मैं चेक करूँगा तो ऑलरेडी 30% 40% के ऊपर क्लोजिंग है, तो 70% तक का मैं टारगेट देख सकता हूँ। आपको ये अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइस एक्शन अगर आप सीखोगे तो आपको इजीली पता चलेगा। यहाँ पे भी वापस देखो, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं मार्क करता हूँ तो इसका फेक ब्रेकआउट भी किया था। अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये सबको थोड़ा सा मैच कर रही है। इसके ऊपर जब RSI वो 60 निकलेगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे पोजिशनली बैठ जाऊँगा। ये अर्ली एंट्री है, टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिल गई तो मेरा एटलीस्ट इतना टारगेट तो रहेगा। स्टॉप लॉस उसके सामने अराउंड 150 पॉइंट्स का है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा, ऑप्शन सेलिंग करूँगा। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करूँगा, बाइंग नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि मार्केट में प्रीमियम्स बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं, इसके वजह से। ठीक है, अगर मोमेंटम मिला तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा, साइडवेज गया तो भी बेनिफिट मिलेगा। तो आज के एनालिसिस इतना ही। आज के एनालिसिस में हमको जो स्टॉक्स मिले हैं उस स्टॉक के बारे में वापस से एक बार बात कर लेते हैं। सिप्ला, एशियन पेंट्स, कल के लिए हम लोग निफ्टी बैंक भी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वन स्विंग ट्रेड में बने रहिए। हम लोग अभी रेगुलरली स्टॉक्स फॉर टुमारो ये सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम लोग स्टॉक्स के बारे में डिसीजन लेंगे नेक्स्ट डे के लिए, और उसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे। आज के लिए इतना ही। वन स्विंग ट्रेड में बने रहें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।